बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। सबक नंबर 10.4 इंटरनेट और ईमेल, यानी 10वां सबक आपकी दरसी किताब का, जिसको आपने आज चौथे हिस्से में पढ़ना है। तो आज हम कौन से आसलाते ताल्लुम पे काम करेंगे? वो है मतन, नज़्म व नसर, जिसमें शामिल हो सकता है या नज़्म हो या नसर, किसी का भी मतन, उसको फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, मौका महल के मुताबिक मुहावरात को अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकें, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हम आज मश्क करेंगे, जिनको हम आज के सबक से मुतल्लिका सरगर्मियों में हल करेंगे। लेकिन उससे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला हो। यानी वो अपने आप को, अपने दिल को इस बात से तसल्ली ना दे कि उसके अकल की दलील है कि अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में मौजूद हो। वो कभी भी हिलो हुज्जत या बहाने ना बनाए। अगर उससे खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई गलती सरजद हो जाए तो वो इस बात पे अड़ ना जाए कि ठीक है, लेकिन बल्कि उसकी अकल, उसका शऊर उसको इस बात पे लाए या इसका एहसास दिलाए कि अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में हो, अल्लाह ताला का डर हो उसके दिल में। और अगर उसको एहसास हो, अंदाज़ा हो कि उससे कोई गलती सरजद हुई, तो वो उस पर फ़ौरन से तौबा करे, अल्लाह से उसकी बख्शिश मांगे, अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगे। अल्लाह का डर होगा तो आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। अगर आपको अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं, तो फिर आप दुनिया की ज़िंदगी में किसी भी तरह से गुजार सकते हैं उसको। हम करेंगे दोहराई। कंप्यूटर में उर्दू लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? कल जब हम बात कर रहे थे दरख्वास्त को लिखने की, बरकी पैगामात को लिखने की, उनको मौसूल वो जिस वक्त हों तो उनको पढ़ने की, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, बल्कि हमने कल काम भी किया कि ख़ास तौर पर जिस वक्त हम सिर्फ कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो हम उर्दू के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। आपने अपनी वीडियो को रोकना है और अपनी मौलिमा को बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी यकीनन आप सब ने बताया होगा, पढ़ने से पहले देख लेते हैं। आप बताइए कि कंप्यूटर को हम किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप खुद से जवाब दीजिए कि आपके घर में अगर कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब कंप्यूटर की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं, तो आप इनको किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? वीडियो को रोकिए और मौलिमा को बताइए। जी यकीनन आप सब ने अपनी राय का इजहार किया होगा। हर किसी ने बताया होगा कि वो किस मकसद के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता है या उनके घर में कंप्यूटर किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम अपना सबक जो है इंटरनेट और ईमेल, उसको पढ़ेंगे और उसकी मश्क के आज के मतन से मुतल्लिका जो सवालात और जो सरगर्मियाँ होंगी उनको हल करेंगे। अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए। हम सबसे पहले देखेंगे सबक के मतन में जो ख़ास अल्फाज शामिल हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है नेटवर्क, ज़िया, एहतिमाल, ईमेल और आलमी। किताब खोलिए, मैं इस सबक को आपके लिए पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना है। अगर इससे कबल पढ़ाई करने के दौरान में कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको उसका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह ना हो, आप उसको अच्छे तौर पर अच्छे तरीके से अदा ना कर सके हों, तो उस लफ्ज़ को गौर से सुने और उसके तलफ़्फ़ुज़ पर गौर कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में तेज़ी से दाखिल हो रहा है। अब इसका इस्तेमाल हर शोबे में नागुज़ीर हो गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, दफातर और दुकानें, गर्ज हर जगह कंप्यूटर पर मालूमात और हिसाब महफूज रखा जाता है। कंप्यूटर की अहमियत इंटरनेट ने मज़ीद बढ़ा दी है। पिछले 60 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज तरक्की की है, जिसमें कंप्यूटर एक हैरान कुन ईजाद है। इंटरनेट कंप्यूटरों का ऐसा आलमी जाल है जो कि आपस में टेलीफोन लाइनों के जरिए एक मखसूस तरीक़ाकार के तहत जुड़े हुए हैं। इंटरनेट की इब्तिदा 1960 से हुई। इस वक्त कंप्यूटर को तारों के जरिए दूसरे कंप्यूटर से बाहम मिलाया गया। इस काम को नेटवर्क का नाम दिया गया। इंटरनेट को कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम ईमेल है। ये पैगाम रसानी का तेज तरीन जरिया है, जिसपे हमने कल बात की थी कि आपने दरख्वास्त अगर स्कूल भेजनी हो, अपने सदर मौलम या सदर मौलमा को भेजनी हो, तो ये तेज तरीन जरिया है कि आप उनको दरख्वास्त लिखें। आप स्कूल से फासले पे रहते हैं तो उनको ईमेल कर दें। हम ईमेल के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी तौर पर अपना पैगाम भेज सकते हैं।
अगर हम यही पैगाम खत के जरिए भेजें तो ना सिर्फ हमारा डाक का खर्च आएगा बल्कि वक्त का भी ज़ाया होगा, यानी वक्त भी हमारा ज़ाया होगा। और इसमें यह भी एहतमाल रहता है कि पता नहीं खत पहुंचा भी है या नहीं, यानी इसमें यह भी खौफ खतरा या शक रहता है कि पता नहीं भेजने वाला जिसको हम खत भेज रहे हैं उसको खत पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा। इंटरनेट मुखफ़फ़ है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का, इंटरनेशनल नेटवर्किंग का, ठीक है, ये इसका मुखफ़फ़ है। यहीं तक आज हम मतन पढ़ेंगे। इस मतन में जो चीज़ आपने पढ़ी ख़ास तौर पर वो थी ईमेल के बारे में कि ईमेल पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है। अमलन इस पे कल हम काम कर चुके हैं। आपका अमली मनसूबा भी इसी से मुतल्लिका था, यकीनन आपने उसको भी करने की कोशिश की होगी। जिन बच्चों ने कल जमात में नहीं किया तो उन्होंने घर जाके किया होगा। सबक में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको मज़ीद जो वजाहत तलब हो, कुछ अल्फाज थे जैसे एहतमाल और ज़िया, उनके मानी से आपको आगाह किया गया। आपको सबक की यकीनन समझ आ चुकी होगी। हम इसी को बुनियाद बनाते हुए एक करेंगे इनफरादी सरगर्मी। आपकी इनफरादी सरगर्मी में किताब का सवाल नंबर 9, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना। मुहावरा आपके पास लकीर का फ़कीर होना। आप इससे कबल अपने जो पिछले असबाक हैं उनमें मुहावरा और ज़रबुल मिसल को पढ़ चुके हैं। उसी मुनासबत से हम मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लकीर का फ़कीर होना, आपे से बाहर होना, मुट्ठी गर्म करना, अकल पर पर्दा पड़ना, आसमान से बातें करना और खून पसीना एक करना। आपके पास ये 6 अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने। ये मुहावरात हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। करने का तरीका यह है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जी यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी तो कर ली होगी। गिरोही सरगर्मी में आपके पास है नज़म को मिलकर तरन्नुम से पढ़ें और इसमें ज़मीर को मुख्तलिफ रंगों से नुमायां करें। कंप्यूटर से मुतल्लिका एक नज़्म है जिसको आपने पढ़ना है। इस तरह आपकी पढ़ने की जो महारत है या जो पढ़ने की सरगर्मी है वो भी हो जाएगी। इसमें ज़मीर की भी मज़ीद वजाहत हो जाएगी या आप उसकी दोहराई कर लेंगे। इस सरगर्मी को आपने करना किस तरह से है कि आपने ग्रोह की सूरत में या जोड़ियों की सूरत में काम करना है और फिर एक बच्चा पहले पढ़े और वो इसमें ज़मीर में रंग भरे, फिर दूसरा बच्चा पढ़े और वो इसी तरह से इसमें ज़मीर का चुनाव करते हुए इसमें रंग भरे। तो वीडियो को रोकिए और ग्रोह की सूरत में सरगर्मी करें। जी ग्रोही सरगर्मी तो आपकी मुकम्मल हो गई होगी। हम देखते हैं मश्क में सवाल नंबर 1 है आपका, मुअल्लिमा या मुअल्लिम सबक की बुलंद ख़्वानी करवाएं और ज़ैल में दिए गए सवालात के ज़बानी जवाबात पूछें। सवाल नंबर 2, इसके वो अज्जा जो हमारे आज के सबक से मुतल्लिक है, यानी सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। इसका आज सिर्फ 3 अज्जा हमने इसलिए शामिल किया कि हमारे आज के मतन से मुतल्लिका वो 3 अज्जा थे। सवाल नंबर 3 का दिए गए सवालात के जवाबात खुशखत तहरीर करें। जुज़्व नंबर 1, 2 और 3। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किन शोबों में हो रहा है और ईमेल क्या है। ये आपने अपनी कॉपियों पर खुशखत अंदाज में हाशिए लगाते हुए तारीख लिखते हुए करने हैं। हमारा एक हासिल ताल्लुम था वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में बदल सकें। उसी की मुनासबत से आपके आज के सबक के मश्क में सवाल नंबर 5, वाहिद की जमा लिखें तालीम, शोबा, मालूम, तरीका, पैगाम और दुकान। घर के काम में आपके पास आज शामिल है हर तालिब इल्म अपने कमरे में मौजूद चीज़ों के वाहिद अल्फाज तहरीर करे और उसके बाद एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें आपने मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है और जमा की वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करना है। ये था हमारा आज का काम। आधा मतन भी हमने पढ़ लिया, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल भी सीख लिया और उसके साथ ही साथ वाहिद और जमा की हमने मश्क भी कर ली। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में जारी रखेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।